हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोदार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों, खुश हों और खूब मेहनत कर रहे हैं। सो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने प्रीवियस 3 लेक्चर्स से हम लोग अरेंजमेंट्स को पढ़ रहे हैं और आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। ये फटाफट से एक रिकैपिटलाइजेशन है, रिकैप है थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ, यहीं पर हम लोगों ने खत्म किया था एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, फैक्टोरियल एन। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच आर ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब एन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करके उनके अरेंजमेंट के कितने तरीके हैं। तो इसमें सिलेक्शन भी इन्वॉल्व है और अरेंजमेंट भी इन्वॉल्व है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे 9 में से प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से हमको 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने थे। तो 3 डिजिट के नंबर बनाने के लिए हम पहले ये डिपेंड करता है कि 9 में से 1 से लेकर 9 तक में से हम कौन से 3 डिजिट सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उन 3 डिजिट्स में अरेंजमेंट करके कितने अलग अलग। तो सिलेक्शन से भी जो 3 डिजिट आप चूज करेंगे उस पर भी बनेगा और उन तीनों के अरेंजमेंट से फिर, तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट इसमें इन्वॉल्व है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू एन। पहले बॉक्स में भरने के तरीके एन, दूसरे बॉक्स में भरने के तरीके n-1, फिर n-2 एंड सो ऑन n-r-1 तक। यहां तक की बात एकदम प्रीवियस पार्ट में क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, ये जो r ऑब्जेक्ट्स हमने n में से चूज किया है, तो r की वैल्यू या तो n से कम होनी चाहिए या n के बराबर होनी चाहिए। भाई हम 9 में से कितने ऑब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं? या तो 0, एक भी ना चूज करें, या 1 2 3 4 कहां तक, n तक। तो ये r जो है वो 0 से n के बीच ही होना चाहिए। ओके, यहां तक की तो बात प्रीवियस पार्ट की थी। अब देखिए, इन मैथमेटिक्स वी कॉल द अबव अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को, ये जो हम लोगों ने लिखा है n में से r ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट्स को हम परम्यूटेशंस ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इस एक्सप्रेशन को, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम परम्यूटेशन कहते हैं ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। n में से r चीजों के अरेंजमेंट को, n में से r चीजों के सिलेक्शन और प्लस अरेंजमेंट को हम परम्यूटेशन कहते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन, दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड परम्यूटेशन। और इसको डिनोट ऐसे करते हैं, n ये ऊपर लिखा जाता है p और फिर यहां नीचे r लिखा जाता है, NPR पढ़ते हैं इसको, परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या, इसी को हमें ये इतना लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए इसको एक सिंबल दे दिया हमने, एक रिप्रेजेंटेशन NPR is equals to n, n-1, n-2 and so on n-r-1 तक। सो आई मेक श्योर कि यहां तक तो आपने प्रीवियस पार्ट में नोट किया ही था। आप ये नीचे वाली चीज जरूर उसके आगे ऐड कर लीजिएगा या आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज यू विश। ओके, नेक्स्ट वी हैव, this is a standard, this is the mathematical standard. NPR may be written as NPR, permutations of r objects out of n objects is equals to factorial of n upon factorial of n minus r. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हमने अभी क्या देखा है, अब हमने अभी देखा है कि यू नो NPR जो है वो n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट डॉट ऐसे ही प्रोडक्ट करते जाना n-r-1 तक, है ना। मतलब ये 1 तक नहीं जाएगा, समझिए। जैसे अगर 9p7 लिखा हुआ है, 9 में से 7 चीजों की अरेंजमेंट, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, कम कर लो यार, 9 में से 3 चीजों की अरेंजमेंट, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, यहां तक जाएगा। देखिए n मतलब 9, n-1, 9-1 8, और ये कहां तक जाएगा n-r-1, इसमें से एक कम कीजिए 2, और 9 में से 2 माइनस कर दीजिए 7 पर आकर के रुक जाएगा। अगर ये 6 इंटू, ध्यान दीजिए, अगर ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता, ये 6, अगर ये आगे के 6 5 4 3 2 1 आते तो इसको मैं फैक्टोरियल 9 लिख लेता। अभी तो ये खाली यहीं तक 7, 9p3 का मतलब ये 7 तक आया, लेकिन अगर ये आगे 6 5 4 3 2 1 होता तो हम इसको क्या लिख लेते, फैक्टोरियल 9 लिख लेते। अब हमने इसको फैक्टोरियल 9 बनाने के लिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया है, और फिर हम इसी से क्या करेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। यही लॉजिक
यही लॉजिक अब मैं ऊपर यूज करूंगा। बहुत सिंपल सी प्रूविंग होती है। n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस r माइनस वन, ठीक है, यहां तक तो गया। अब इसके बाद अगला वाला क्या है, n माइनस, देखिए ये r जो है यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, r बढ़ता चला जाएगा। यहाँ r माइनस वन है तो अगले वाले में r आएगा, अगले वाले में n माइनस r प्लस वन आएगा, और इसी तरीके से ये लास्ट में 2 इंटू वन तक, लास्ट में 1 तक चला जाएगा। अब देखिए NPR खाली यहां तक था, r माइनस वन तक था, ये सब हमने अपने से मल्टीप्लाई किया, तो जितने से मल्टीप्लाई किए उतने से आप डिवाइड भी कर लीजिए, जितने से आपने मल्टीप्लाई किया है उतने से आप डिवाइड भी कर लीजिए। ये कहां तक जाएगा, 3 इंटू टू इंटू वन, ये यहां से n माइनस आर से लेकर के 1 वाला हमने नीचे भी लिख लिया। अब ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर n माइनस वन n माइनस टू, ये कहां तक मल्टीप्लाई कम होते होते कहां तक, 1 तक, ये ऊपर वाला तो फैक्टोरियल नहीं होगी। नीचे वाला देखिए n माइनस आर, फिर n माइनस आर प्लस वन, फिर n माइनस आर प्लस टू, ये क्या है, ये फैक्टोरियल n माइनस आर हुआ। आप ध्यान से देखिए, ये जो नीचे चीज लिखी हुई है ये फैक्टोरियल n माइनस आर है। अब इसको एक्सपेंड कीजिए जरा सा, n माइनस आर को, फैक्टोरियल भूल तो नहीं गया, फैक्टोरियल क्या, फैक्टोरियल 9 का मतलब 9 बाहर, तो फिर एक कम 8, फैक्टोरियल 9 का मतलब क्या होता था, फैक्टोरियल 9 का मतलब 9, फिर फैक्टोरियल में 8, 8 फिर फैक्टोरियल में 7, 7 बाहर लिया, फैक्टोरियल में 6, ऐसे चलता है। n माइनस आर को एक्सपेंड कीजिए, n माइनस आर बाहर लीजिए, तब इससे एक कम अंदर आएगा, n माइनस आर, देखिए इससे एक कम, r से n माइनस आर माइनस वन, है ना, ये वाली चीज आएगी, सॉरी n माइनस आर माइनस वन, ये आएगा। फिर इसको भी जब बाहर लेंगे तो इससे एक और कम, n माइनस आर माइनस टू, ये आएगा, और ये ऐसे ऐसे करके 1 तक जाएगा। अब देखिए अब ये n माइनस आर यहाँ पे है, ये n माइनस आर माइनस वन, ये n माइनस आर माइनस वन यहाँ पे है, ये n माइनस आर माइनस टू यहाँ पर है। तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये नीचे वाला फैक्टोरियल n माइनस आर लिखा हुआ है। दिस इज द प्रूविंग, हम लोगों ने NPR को फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लिया है बहुत आसानी से, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ये तो फॉर्मूला ही था, इसी को तो हमने, इसी को इतना लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में NPR लिखा था। अब इसमें बस एक स्टेप और, कुछ नेसेसरी एलिमेंट से हम लोगों ने, नंबर से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड भी कर दिया। ये ऊपर वाला फैक्टोरियल n बन गया और नीचे वाला फैक्टोरियल n माइनस r बन गया। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इस बात को मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूं, इस बात को हम ऐसे भी समझा देते हैं। कई बार होता है नंबर पर बात नहीं समझ, जैसे इस मान लीजिए 9p7 करना है, 9p4 करना है, तो 9p4 का मतलब क्या होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक। अब इसको मैं यहां पर 6 के आगे ना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतने से जानबूझ के मैंने मल्टीप्लाई किया और इतने से ही डिवाइड भी कर दिया। ये ऊपर वाला क्या बन गया, फैक्टोरियल 9, और नीचे वाला क्या बन गया, फैक्टोरियल 5। आप अगर ध्यान देंगे तो फैक्टोरियल 5 को मैं क्या लिखूंगा, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, 9 में से 4 गया 5, ये क्या है, फैक्टोरियल 9 अपॉन n माइनस आर, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 9, ध्यान दीजिए, मैच कीजिए, फैक्टोरियल 9 और n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस 9 माइनस 4 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 5, यही चीज आ रही है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, कई बार n r के चक्कर में ना थोड़ी सी टिपिकल दिखाई देती है। आई होप अब तो ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है, कि NPR मींस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, NPR मींस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज में देख लीजिए,
इतना कुछ कंप्लीट होने के बाद इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फैक्टोरियल, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, अरेंजमेंट्स, है ना, ये सब करते 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 आज अब हम लोग एग्जैक्टली समझ रहे हैं कि किसे हम परम्यूटेशंस कह रहे हैं, परम्यूटेशंस किसे कह रहे हैं। तो काफी चीजें इनरोल्ड होती हैं इसमें, और बिल्कुल सही ऑर्डर में पढ़ना जरूरी होता है, वरना ये सब परम्यूटेशन, फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन, ये सब मिक्स होकर के ना खिचड़ी हो जाती है, चावल दाल, है ना। लेकिन अगर आप सही ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस सही समय पर सही चीज पढ़ने के बाद सही सही क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत मजा आता है इसको सॉल्व करने में। खैर प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी देखिए इसकी, अगर कोई np0 कहे तो np0 का मतलब n में से 0 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट, n में से मतलब हमारे पास 4 चीजें हैं, उसमें से हमें 0 ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी ना तो सेलेक्ट करना ना अरेंज करना, तो उसका एक ही तरीका है, छोड़ दिया जाए, कुछ ना करें, तो ये 1 आएगा। npr मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 0 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। तो मेरे पास 2 मार्कर हैं, और इसमें से एक मार्कर सेलेक्ट करके मुझे अरेंज करना है, या मेरे पास 3 मार्कर्स हैं, मुझे इसमें से कोई 2 सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तब तो 3p2 कहेंगे। अगर मुझे 3 मार्कर में से 0 मार्कर सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तो 0 मार्कर सेलेक्ट करने का मतलब है, जीरो मार्कर सेलेक्ट करने का मतलब है कुछ ना सेलेक्ट करें, उसका एक ही तरीका है 1, ठीक आ जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, np1, n में से एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना और अरेंज करना। जैसे हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, और आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, एक सेलेक्ट मतलब एक की अरेंजमेंट देखनी है, 5 में से एक की अरेंजमेंट, तो 5 में से या तो पहला चुन ले, या दूसरा चुन ले, या तीसरा चुन ले, या चौथा चुन ले, या पांचवा, एक ऑब्जेक्ट अरेंज क्या होगा, 5 में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तो 5 में से सेलेक्ट तो कर लिया आपने, लेकिन एक ऑब्जेक्ट अरेंज क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट के अरेंज होने का तो एक ही तरीका है, वही ऑब्जेक्ट जो चुन लिया हमने सो चुन लिया। अरेंजमेंट तो तब पॉसिबल है ना जब कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स हों, तभी तो हम या तो ये ए बी लिखें या बी ए लिखें, अरेंजमेंट तो कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स से पॉसिबल है। तो np1 एक्चुअली n आएगा, 5 में से एक चीजों के अरेंजमेंट के तरीके, 5 में से एक चीजों के परम्यूटेशन के तरीके 5 होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरी तरह से आप फॉर्मूले से भी देख लीजिए, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ n की जगह n है और r की जगह 1 है, मतलब फॉर्मूले में रखा हमने। फैक्टोरियल n में से n बाहर लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया, तो आपका ये क्या आ गया, ये आपका आ गया n, ठीक। तो np1 कहीं पर भी अगर लिखा हो तो उसकी वैल्यू आप n लिखेंगे, जैसे 9p1 मतलब 9, 8p1 मतलब 8, n की वैल्यू क्या होगी, n में से n चीजों को सेलेक्ट करना और अरेंज करना, मतलब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों को सेलेक्ट कर लिया और उनकी अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो 3 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट मतलब फैक्टोरियल 3, n में से n सारे ऑब्जेक्ट्स चुन लिए हमने, n के n ऑब्जेक्ट्स चुन लिए और n ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट देख रहे हैं, अरेंजमेंट फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है ना। देखिए चीजों को कनेक्ट करके चलिएगा, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि n ऑब्जेक्ट्स के तरीके, n अरेंजमेंट टोटल नंबर, पहला पॉइंट जब लेक्चर में शुरू किया था, रिकैप कर रहे थे, तो पहला पॉइंट क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। हम लोग अभी 3 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं इसको, वही बात है। npn का मतलब अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, मतलब अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, फैक्टोरियल n। अब वो फॉर्मूले से भी देखिए आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n 0 हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये आ गया हमारा फैक्टोरियल n। तो ये तीनों बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। np0 अगर लिखा हुआ है, 0 ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन देख रहे हैं आप आउट ऑफ n, तो 1 आएगा, 1 ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन देख रहे हैं आउट ऑफ n, तो n आएगा, n ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन देख रहे हैं आउट ऑफ n, तो फैक्टोरियल n आएगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आज जाकर के हम लोगों ने ये देख लिया कि परम्यूटेशन कब कह रहे हैं, n चीजें दी हुई हो और उसमें से किन्हीं r चीजों के अरेंजमेंट, कोई r
10 में से 3 चीजों के अरेंजमेंट, 10 में से 5 चीजों के अरेंजमेंट, उसे हम परम्यूटेशन करें, परम्यूटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके से। इसको एनपीआर कहते हैं और एनपीआर का एक फॉर्मूला, इसके डेरिवेशन भी देख ली, और इस फॉर्मूले के साथ साथ एनपी0 एनपी1 कुछ बेसिक चीजें नोट कर ली कि हाँ ऐसा, एनपी0 कहीं पर भी आएगा तो हम झट से उसको 1 लिख देंगे, एनपी1 कहीं पर आएगा तो हम झट से उसको n लिख देंगे, एनपीएन कहीं आ रहा है तो हम झट से उसको फैक्टोरियल n लिख देंगे। ये सब ध्यान में रखने वाली चीज है। जैसे जब हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं क्लास 8 में, स्क्वायर एंड क्यूब, तो हम लोग ज्यादातर नंबर्स के स्क्वायर याद करने की कोशिश करते हैं, हमको बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े। हम लोग ज्यादातर नंबर के क्यूब्स याद रखते हैं, जैसे 9 का क्यूब है ना, हम लोग को मालूम है, 8 का क्यूब हमको मालूम है ना, तो ज्यादातर वही बात है। जब हमने एनपीआर पढ़ लिया तो कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस आपको दिमाग में रखनी चाहिए ताकि आपका कैलकुलेशन में टाइम बचे। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में परम्यूटेशन की जो अब तक थ्योरी हुई है इस पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हम इस फॉर्मूले पर, एनपीआर पर और अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक अच्छा फिनिश दे पाए। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। टाटा।